कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि एनवायरनमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति काफी ज्यादा अवेयर हैं, सजग हैं और इसी फील्ड में निवेशकों को निवेश करने का मौका भी देती हैं। इससे मतलब मेरा ईएसजी कैटेगरी, ईएसजी फंड से है। फिरोज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ईएसजी स्कीम जो कि भारत में हालांकि बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं है पर विदेशों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्या इसका अभी जो अगर हम अभी समझे अभी करंट स्टेटस है भारत में ईएसजी स्कीम्स को लेकर, भारतीयों में कितना आकर्षण है, निवेशकों में कितना क्रेज है और कितना ये फैला है यहाँ पर? तो अभी देखिए, एनवायरनमेंट के प्रति श्रद्धा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको जाहिर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स एक इतना अच्छा जरिया नहीं है कि आप अपने एनवायरनमेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जाहिर करें। तो अगर देखने जाएं तो ईएसजी इंडिया में इतना पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं रही। निफ्टी को ईएसजी इंडेक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 10-11% लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है ईएसजी के इंडेक्स ने। सो पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि मेरे हिसाब से ग्लोबली ईएसजी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफी वो आगे चल चुकी हैं, तो उनकी जो कार्बन फुटप्रिंट है बहुत आगे बढ़ गई है, वो अब कॉन्शियस हो गए हैं। पॉइंट 2। पॉइंट 3, इंडिया एक दूसरे स्टेज में है, बट आई थिंक एज अ इंडियन नागरिक बहुत सारे और इम्पैक्ट कर सकते हैं आप सोशली, एनवायरनमेंट को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आज की हैं, ईएसजी एक बेसिक हाइजीन आइटम होना चाहिए, और एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी मेरे हिसाब से। एंड रहा सवाल, अगर कंपनीज देखी जाएं जो ईएसजी कंप्लायंट है उनका प्रदर्शन अच्छा है, जाहिर सी बात है उनमें अगर अगर आप ठीक से चुनाव कर सकें। अभी तक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है ईएसजी फंड्स ने कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं उस स्ट्रीम में जाऊं और अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करूं और अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करूं। दिस इज द हार्ड ट्रूथ, स्वाति जी। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की बात आती है क्योंकि काफी ज्यादा इन है सस्टेनेबल वर्ड, तो उसमें हमने इस साल देखा कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी लाए गए और इसमें फिरोज हमने देखा कि यूनियन बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का, और इसमें दो जो किस्त हैं, जो 2 ट्रांच है वो जारी की जा चुकी है और रेस्ट मतलब बाकी जो है वो साल के आगे हम देख पाएंगे। आपसे समझना चाहेंगे ग्रीन बॉन्ड के बारे में, आखिरकार किस उद्देश्य से इसको लाया गया और एक निवेशक के लिए क्या खास है ऐसी टाइप की इन्वेस्टिंग में जो कि टुवर्ड्स डेट फिक्स्ड इनकम आती है? ये स्वाति जी, अगर हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसा रेस करना है और एनवायरनमेंट के लिए रेस करना है तो डेट फिर भी एक अच्छा माध्यम है, ताकि इन्वेस्टर का जो प्रति श्रद्धा है एनवायरनमेंट के प्रति वो एक्सप्रेस भी कर सके और उनका नुकसान भी नहीं हो। अब आप देखें इक्विटी साइड पे निफ्टी जो ईएसजी 100 इंडेक्स है उसकी कंपाउंडेड रिटर्न 3 साल की 4-4.5% है। उसी दौरान निफ्टी 50 की 25% है। अगर मैं 20% अपनी रिटर्न खो दूंगा पर एनम अपना 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 प्रेम एनवायरनमेंट के प्रति जाहिर करने में, तो बड़ा नुकसान होगा। सो डेट में अगर मुझे बॉन्ड, 2 किस्म के बॉन्ड मिले और मुझे क्रेडिट रिस्क ना हो और दोनों में रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो, तो मैं ऑफ कोर्स ग्रीन बॉन्ड खरीदने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मैं खर्च नहीं कर रहा हूं अपने जेब से। सो डेट इज अ ग्रेट वे टू फंड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दोज, जैसे आपने कहा बड़े मशहूर वर्ड्स हैं। इनफैक्ट ग्लोबली तो वैनगार्ड ने ईएसजी से पुल आउट कर लिया। वैनगार्ड विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड मैनेजमेंट, पैसिव फंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई काफी सारी कंपनियां जो ग्रो हो नहीं पा रही, ये ईएसजी की मार्केटिंग से वो अपने लिए कैपिटल रेज करने की कोशिश कर रही है। सो पॉइंट 1, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, ग्रीन बॉन्ड्स में ऑफ कोर्स बिकॉज ये इशुएंसेस आर गोइंग टू बी वेरी कैलिब्रेटेड, क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, आपको 0.5% ज्यादा 0.5% कम विद अ सिमिलर क्रेडिट रिस्क आपको मिलेगा। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स डेफिनेटली टेक ऑफ होंगे, बिकॉज इंडिया के जो डीएनए में लो रिस्क की जो चाह है वो इसको फुलफिल करता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इंडिया में 670 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, जो 10 सालों में
2012 में 270 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स थी, जो आज बढ़ के 670 लाख करोड़ हो गई है। सो इंडिया बचाता जरूर है, बट सही जगह नहीं बचाता। तो हम हमेशा कहते हैं अपने व्यूअर को, जल्दी स्टार्ट करो। इंडिया बहुत जल्दी स्टार्ट करता है, बट गलत इंस्ट्रूमेंटों में स्टार्ट करता है। 51% इंडियन हाउस होल्ड का पैसा रियल एस्टेट में है और फिजिकल एसेट्स में है, 49% फाइनेंशियल एसेट्स में। उन 49 में से 25% डेट में है। म्यूचुअल फंड में जितना पैसा है उससे ज्यादा तो सेविंग अकाउंट में पैसा है इंडिया का। सो दैट्स, क्षितिज जी भी जैसे कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड तो हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये जो ग्रीन बॉन्ड की जो इंक्लूजन्स हैं, जो बजट में मैडम ने बात की थी, वो बहुत अच्छी दिशा में है, क्योंकि एक इंडियन के प्रति एक अट्रैक्टिवनेस है डेट के प्रति, और ग्रीन बॉन्ड्स जस्ट गिव एन आइसिंग ऑन द केक। कि यहाँ पर सिलेक्शन की बात आ रही है फिरोज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक एवरग्रीन पोर्टफोलियो की बात करें तो स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसेट क्लास आपको कैसे चूज करना है। तो इसमें ये एक एवरग्रीन स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करे, हाउ टू चूज एन एसेट क्लास। देखिए, यू चूज एन एसेट क्लास, पहले तो डिफाइन कर लीजिए एसेट क्लास कौन सी है। 4 है, 2 ग्रोथ वाली है, 2 प्रोटेक्शन की हैं। ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। ग्रोथ के एसेट्स हैं रियल एस्टेट एंड इक्विटी, प्रोटेक्शन के गोल्ड एंड बॉन्ड। अगर ग्रीन चाहिए, जैसे क्षितिज जी कह रहे थे कि पॉजिटिव देखना है, तो गोल्ड और डेट इतनी आपको बहुत बड़ी बड़ी रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो ग्रीन अगर चाहिए तो मात्रा इक्विटी एंड रियल एस्टेट की ज्यादा होनी चाहिए। बट रियल एस्टेट अपनी खुद की पैराडाइम शिफ्ट से जा रहा है, टैक्स चेंजेस से जा रहा है, सेक्शन 54F पे कैप लग गया, और बहुत सारी और चीजें भी हैं, और उसकी टिकट साइजेस ज्यादा हैं। तो आपके पास बचता इक्विटी है, जिसमें आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, 5 करोड़ भी कर सकते हैं। सो इक्विटी एज एन एसेट क्लास एक बहुत अच्छी एसेट क्लास है। तो उसकी मात्रा अगर आपके पास 70-80% नहीं है, अगर आप 35 की उम्र से कम है और आप 70-80% इक्विटी में नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लंबी अवधि, तो आप अपने पैसे को इतना ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रहे। ऐसा कोई इन्वेस्टर में नहीं मिला हूं जो 10-15 साल तक इक्विटी में निडर होके रहे हैं और उनका नुकसान हुआ हो, डेट से कम रिटर्न मिली हो, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। दैट्स पॉइंट 1। सो दैट्स वन वे ऑफ मेकिंग इट लिटिल मोर ग्रीनर। सेकेंड वे टू मेक इट ग्रीनर इज, सोचिए अगर हम पौधे की बात कर रहे हैं तो उसमें रोज पानी डलता है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन तरीके से नहीं डालेंगे, तो भले ही आप कितनी भी अच्छी एसेट क्लास चूज कर लें, अगर उसमें रोज पौधे में पानी डलेगा तो ग्रीनरी कहीं ना कहीं तो वो मुरझा जाएगी। सो दैट्स पॉइंट 2, आपको जरूर करना है। तीसरा, स्कीमें बहुत सारी हैं, 380 स्कीमें हैं। एक्टिव फंड मैनेजमेंट 380 है, उसमें लास्ट 5 साल में सबसे अच्छी स्कीम ने 38% कंपाउंडेड दिया है, और उसी समय में सबसे बुरी इक्विटी म्यूचुअल फंड, दोनों का नाम इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है, सबसे बुरी वाले ने 4% कंपाउंडेड दिया है। तो 34% का कंपाउंडेड फर्क है। तो सिक्योरिटी सिलेक्शन को इतना भी कम अहमियत ना दें। एसेट एलोकेशन के बाद स्वाति जी आपका शो देख के कोई भी स्कीम्स अनबायस्ड लें आप। एक्सपर्ट्स जो आते हैं आपके शो पे, वो अनबायस्ड तरीके से अपने रिसर्च के हिसाब से स्कीम सेलेक्ट करते हैं। तो ये 3-4 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी करनी है, ताकि वो ग्रीनरी ना सिर्फ आए बट बरकरार रहे। निवेश तो आप करते हैं, लेकिन रोज पौधे में पानी डालना जरूरी है, जिससे पौधा और फले फूले बड़ा हो जाए। तो उसका एसआईपी से बेहतरीन एग्जाम्पल उसका क्या हो सकता है। पर उसमें भी लोग पूछते हैं एसआईपी या एक मुश्त लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या सही। स्वाति जी देखिए, एसआईपी एक दूसरे पैसे के लिए है और एक मुश्त दूसरा पैसा है। जब आपके पास पैसे बैंक अकाउंट में आ गए तो वो लमसम करने पड़ेंगे, या फिर वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जरूर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों की तुलना लमसम और एसटीपी की जरूर करनी चाहिए। एसआईपी में आप आपकी फ्यूचर कमाई को आज ही कमिट कर रहे हैं ताकि एक डिसिप्लिन बरकरार रहे। तो एसआईपी भी करें, लमसम भी करें, इट्स नॉट ईदर और। अगर समझिए आपको कोई बोनस का समय है, अभी फिलहाल अप्रैल में जून में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोनस आते हैं, तो बोनस में आपको एक लमसम पैसा आ गया। अब आपको ये निर्णय करना है कि भाई अभी एक मुश्त इक्विटी में लगा लूं या पहले डेट में लगा के धीमे धीमे पैसे को ट्रांसफर करूं। तो आज की जो स्थिति है, 1.5 साल से इक्विटी मार्केट वहीं की वहीं है। 2021 के अक्टूबर से लेके आज तक 18,600 18,500 2-3 बार होके आ चुकी है। तो अगर 1.5 साल की टाइम करेक्शन मिली है आपको, तो आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और एक मुश्त भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इस साल की भी जो निफ्टी की अर्निंग्स 940 रुपए आने की उम्मीद है। तो 20 की पीई इज नॉट टू एक्सपेंसिव। सो पॉइंट 1 स्वाति जी, एसआईपी भी करें, लमसम भी करें। एसआईपी आपकी फ्यूचर कमाई की कमिटमेंट है, और लमसम आज जो आप कमा चुके हैं उसकी कमिटमेंट है। दैट्स पॉइंट 2।
0.3 एसटीपी करने की मेरे हिसाब से आज भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 5-10 साल की अवधि है, जैसे क्षितिज जी भी कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं होता अगर लंबी अवधि लगाते हैं, तो आप लमसम भी आज भी कर सकते हैं। एंड डोंट बी टू वरीड अबाउट द मार्केट लेवल्स, एज लॉन्ग एज आप 5-10% की मार्क टू मार्केट लॉस देखने की क्षमता रखते हैं, 15% की मार्क टू मार्केट की लॉस की क्षमता देखने की रख सकते हैं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। कौन सी कैटेगरीज, कौन से फंड्स फिरोज आपको लगता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर एन एवरग्रीन पोर्टफोलियो काम कर सकते हैं? Also in the chronological order of importance, of course, large cap category for hygiene sake एक रख सकते हैं आप, large and mid cap, flexi cap, focused, multi cap, small cap and contra। ये 8 कैटेगरीज जो मैंने बताई वो अच्छी अहम कैटेगरीज हैं। लोग इसके बगैर ही सीधे चले जाते हैं सेक्टर फंड में, थीमेटिक फंड में, टू मेक अ पोर्टफोलियो वेरी इंटरेस्टिंग। पैसे कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, एंटरटेनमेंट का नहीं। तो मेरे हिसाब से ये 8 एक बुनियाद के लिए अच्छे कैटेगरीज हैं। जैसे जैसे आई बढ़े इनमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं। और जैसे अगर कभी भी आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कि जैसे बदलते हैं, जैसे हम ग्रीनरी की बात कर रहे हैं तो एक सीजन है फॉल सीजन, जहां पे पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, ग्रीनरी का नामो निशान नहीं होता। वैसे ही इक्विटी मार्केट में भी ऐसा होगा। आपके पोर्टफोलियो में भी आप ये उम्मीद ना करें साल भर में पूरे एक ही मौसम चलेगा, राइट? फॉल भी देखने को मिलेगा, ऑटम देखने को मिलेगा आपको। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड देन इन्वेस्ट इन दीज 8 कैटेगरीज। डोंट ट्राई एंड डिराइव pleasure in terms of entertainment with investments, but derive basic fundamental foundation.